स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत समझौता पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। पूरे प्रदेश में हम लोगों की संख्या 1 लाख से ऊपर है और जिले में लगभग 1200 से ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं विगत 20 सालों से। लेकिन सरकार जो है हम लोगों को कोई सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करा रही। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पहले भी 3 बार धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। अधिकारियों ने आश्वासन लिखित में भी दिया, लेकिन वो आश्वासन आज तक भी पूरा नहीं किया गया है। जो पिछला प्रदर्शन हम लोगों ने किया था 5 साल पहले, सारी मांगे लिखित में मांगी गई थी प्रमुख सचिव स्तर पर, लेकिन वो भी आज तक भी धरातल पर कोई दिखाई नहीं दे रही। तो हम लोगों ने अब दोबारा से सरकार और अधिकारियों को जगाने के लिए एक ज्ञापन का रखा है कि भाई हम लोग जो है बहुत अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, कृपया हम लोगों की छोटी छोटी मांगे पूरी की जाए। साहब से मिले हैं, किन मांगों को लेकर मिलना हुआ है और आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम डॉक्टर सचिन जैन है और मैं आयुष विभाग में संविदा पर कार्य करता हूँ, जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर। मैं अध्यक्ष हूँ जिला से जिलाधिकारी ऑफिस आना हुआ। देखिए, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम जो ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। क्या क्या मांगे आपकी? देखिए, मुख्य मांग जो हमारी है वो सबसे पहले एक तो म्यूचुअल ट्रांसफर पर हमारी रोक लगाई हुई है। जो महिलाएं हैं जो दूर काम कर रही हैं अपने घरों से, 6 महीने पहले भी जो एप्लीकेशन लिए गए थे उन पर भी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। दूसरी मांग हमारी डीए, महंगाई भत्ता और एचआरए को लेकर है। सभी संविदा कर्मी अपना पूरा 100% सरकार को देते हैं, काम करते हैं, लेकिन मानदेय के विषय में देखें तो नियमित कर्मचारियों से 1/3 से लेकर 1/4 मानदेय पर हम लोग कार्य करने को मजबूर हैं। इसके ऊपर भी ना कोई महंगाई भत्ता, ना कोई एचआरए, ना किसी तरह की सुविधाएं। पिछली बार जो आपने आंदोलन किया था उस पे जो क्या सुनवाई नहीं हुई कुछ की? 5 साल पहले जो हमने आंदोलन किया था उस पर हमारी जो मांगे थी लिखित में, एसीएस महोदय ने हम उस पर आश्वासन दिया था, धरना समाप्त कराया था। लेकिन बड़े खेद का विषय है, आज तक भी वो मांगे पूरी नहीं हो पाई है। उनकी तरफ से कह दिया जाता है कि आपकी मांगों का निर्धारण करके केंद्र सरकार को भेज दिया गया है, लेकिन केंद्र की तरफ से मना कर दिया गया या कोई अभी पेंडिंग पड़ा है। लेकिन अभी तक भी कोई बजट, और यहाँ तक कि कोई हमारा जो 3% का एक बजट आया हुआ है, 5 साल से वो बजट वापस जा रहा है वेतन विसंगति के नाम पर। लेकिन किसी अधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। कई सौ करोड़ रुपए का बजट हर साल शासन स्तर से वापस हो रहा है और यहाँ पर हम लोग मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बजट को वापस कर रहे हैं। अब उनमें उनका क्या निहित स्वार्थ है ये हमें नहीं पता है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोगों ने उन्हें साफ साफ बता दिया है कि कम से कम जो हमारी वाजिब मांगे हैं, देखिए नियमितीकरण की हमारी कोई मांग नहीं है किसी भी सरकार से, ना किसी भी अधिकारी से, लेकिन हमारी जो मांगे हैं कम से कम हम लोग अपना परिवार का भरण पोषण आसानी से कर लें। इस महंगाई को देखते हुए आपको जानकर के ताजुब होगा कि किसी भी स्वास्थ्य कर्मी का कोई स्वास्थ्य बीमा सरकार की तरफ से नहीं है। अगर हम भी बीमार हो जाएंगे तो अपने पैसे से अस्पताल जाएंगे, इलाज कराएं। ये स्थिति है। आम आदमी सोचता है पता नहीं ये लोग क्या सुविधाएं ले रहे हैं। यहाँ इतने मानदेय में घर चलाना मुश्किल है सभी को। 12,000 से लेके और 40,000 तक हमारे यहाँ सारे संविदा भी काम कर रहे हैं। आप बताएं कहाँ तक घर चलेगा? जिलाधिकारी ने क्या बोला? जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि आपका ज्ञापन जो है वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने दिया और तुरंत उन्होंने कहा कि ज्ञापन अभी आगे हम भेजें। अगर सुनवाई नहीं हुई तो आगे का कदम क्या है? अगर सुनवाई नहीं हुई तो हमने 5 तारीख का समय, 5 जून तक का समय अधिकारियों को दिया है। उसके बाद आगे की जो है रूपरेखा तैयार की जाएगी। फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और एक पुरजोर आंदोलन सरकार और अधिकारियों के खिलाफ किया जाएगा। उसमें कोई दो राय नहीं।